नमस्कार। स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरबी एनटीपीसी की जो एग्ज़ाम है वह आज से शुरू हो चुका है 28 दिसंबर से, तथा 28 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है वह कंप्लीट हो चुका है। तो फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में कुछ इम्पॉर्टेंट जो जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्न आज पूछे गए हैं उनको हम इस वीडियो में देखेंगे कि आज फर्स्ट शिफ्ट में जो है जीके जीएस और करंट अफेयर्स के कौन कौन प्रश्न पूछे गए थे। कुछ प्रश्न में उपलब्ध हो पाए हैं, जितने प्रश्न में जीके जीएस और करंट अफेयर्स के मिल पाए हैं उनको आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते देख लेते हैं कि आज जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न था जो हमें मिला वो है कि भारतीयों के लिए जो नारा है कि संस्थान के द्वारा दिया गया था, यह हिस्ट्री का प्रश्न है, तो आर्य समाज के द्वारा दिया गया था। इसके बाद आगरा शहर की स्थापना पूछा गया था, तो सिकंदर लोदी के द्वारा जो है आगरा जो है शहर बसाया गया था। उसके बाद देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो आप याद देखिएगा सरदार पटेल को जो है देश का लौह पुरुष कहा जाता है। तथा सरदार पटेल की जो सबसे ऊंची प्रतिमा है वो बनाई गई कहाँ पे, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी। आप याद देखिएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा जो नर्मदा नदी के किनारे बनाई गई, नर्मदा नदी के किनारे बनाई गई गुजरात में। गुजरात का एक जिला है केवड़िया डिस्ट्रिक्ट, गुजरात का एक जिला है जिसका नाम है केवड़िया जिला, जो कि नर्मदा नदी के किनारे से किनारे स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है सरदार पटेल की प्रतिमा जो है। तथा सरदार पटेल का जो जन्मदिवस होता है 31 अक्टूबर, उसको हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसे आपको याद रखना, है भी आपके एग्जाम पूछा जा सकता है। उसके बाद पूछा गया था संतरे में कौन सा विटामिन सबसे अधिक होता है, तो विटामिन सी होता है संतरे में सबसे अधिक। आप याद देखिएगा संतरे में सबसे अधिक विटामिन मिलता है विटामिन सी। उसके बाद एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है, तो बॉक्साइट से जो एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। उसके बाद उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु होती है, चांदी होती है। आप याद रखिए जो चांदी होती है यह उष्मा की सबसे अच्छी चालक मानी जाती है। उसके बाद कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है, तो कुपोषण मान लीजिए किसी व्यक्ति को जो हो जाता है, किसी बच्चे को हो जाता है, तो उसके शरीर में प्रोटीन की जो है सबसे अधिक कमी हो जाती है। प्रश्न आज पूछा गया था। उसके बाद सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, तो लिथियम जो होती है सबसे हल्की धातु होती है। तो आप याद रखिएगा जो लिथियम होता है यह सबसे हल्का धातु होता है। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था डीसीएम ट्रॉफी जो है इसका संबंध किससे है, तो फुटबॉल से। आप याद देखिएगा फुटबॉल से संबंधित है यह डीसीएम ट्रॉफी। उसके बाद अर्जुन पुरस्कार जो है कब प्रारंभ किए गए थे, तो 1961 में जो है अर्जुन पुरस्कारों का प्रारंभ किया गया था। तथा यह खेल कूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया है। आप याद देखिएगा खेल कूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो है प्रतिवर्ष जो है अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अपर कट किस खेल से संबंधित है, तो बॉक्सिंग से संबंधित है। उसके बाद नागालैंड की राजधानी है कोहिमा आपको मिलेगी। उसके बाद असूटेबल बॉय इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो असूटेबल बॉय इस पुस्तक के लेखक हैं विक्रम सेठ। उसके बाद आइडल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो सुनील गावस्कर। तथा सुनील गावस्कर की एक और फेमस बुक है सनी डेज। क्या है, तो इनकी एक और फेमस बुक है सनी डेज। इसे भी आप याद देखिएगा, ये भी आपके एग्जाम पूछी जा सकती है। उसके बाद 2022 के जो 39वें राष्ट्रीय खेल है उनका शुभंकर किसे बनाया गया है, तो क्लाउडेड लेपर्ड को। आप याद देखिएगा क्लाउडेड लेपर्ड को जो है 39वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर बनाया गया है, जो कि मेघालय में होंगे। तथा यह मेघालय का स्टेट एनिमल है क्लाउडेड लेपर्ड। अगला इंपॉर्टेंट है येलो वेस्ट आंदोलन का संबंध किस देश से, ये भी प्रश्न पूछा गया था आज। तो येलो वेस्ट आंदोलन किस देश से संबंधित है, फ्रांस से। आप याद देखिएगा फ्रांस से संबंधित है येलो वेस्ट आंदोलन। तथा आप याद रखिए कुछ चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ फ्रांस से जो आपके एग्जाम पूछी जा सकती हैं। इसके नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं जिम कास्टेक्स। कौन, तो जीन कास्टेक्स जो है इसके नए पीएम बनाए गए हैं। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, इमैनुअल मैक्रोन। कौन है, इमैनुअल मैक्रोन जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं। राजधानी फ्रांस की पेरिस है। तथा फ्रांस से हमने एक लड़ाकू विमान खरीदा है जिसका नाम है राफेल नामक जो लड़ाकू विमान है उसको हमने फ्रांस से खरीदा है। तथा इस राफेल लड़ाकू विमान कौन कंपनी बनाती है, तो डसॉल्ट एविएशन। तो फ्रांस की एक कंपनी डसॉल्ट एविएशन जो बनाती है राफेल विमान। तो इसे आप याद रखिएगा, यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तथा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया था करंट अफेयर्स का, जो कि है सिक्किम से रिलेटेड है। वन फैमिली वन जॉब स्कीम। आप याद रखिएगा जो वन फैमिली वन जॉब स्कीम है यह सिक्किम की स्कीम है, आप याद रखिएगा। तथा सिक्किम दो कारण से न्यूज में था, किस कारण से, यह पहला राज्य बना था जो ओपन डिफिकेशन फ्री हुआ था। ओपन यानी कि खुले में शौच से मुक्त होने वाला पहला राज्य भी सिक्किम था। तथा एक चीज़ और, पूरी तरह से जैविक कृषि करने वाला राज्य भी बना था। कौन सा, तो सिक्किम बना था। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद 25 दिसंबर को किस प्रसिद्ध व्यक्ति का जो जन्म दिवस है उसको सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जन्म दिवस होता है, इनका जो जन्म दिवस होता है उसको सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जो निधन था वो 16
अगस्त को हुआ था। तो इससे भी आप याद रखिएगा, ये हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। अगला है आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास। तो आप याद रखिएगा, शक्तिकांत दास जो हैं वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है, तथा यह जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश का सेंट्रल बैंक यानी कि केंद्रीय बैंक है। उसके बाद दुनिया की पहली हाइड्रोजन ईंधन वाली ट्रेन का सफल परीक्षण कहाँ पे किया गया है? तो जर्मनी में। जर्मनी का आप याद रखिएगा, जर्मनी में जो है दुनिया की पहली जो हाइड्रोजन ईंधन वाली ट्रेन उसका सफल परीक्षण किया गया था। उसके बाद भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ शुरू किया गया? बड़ौदा में। बड़ौदा आपको मिलेगा गुजरात में। यहीं पे जो है भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय शुरू किया गया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय पूछा गया था, तो नई दिल्ली में है। उसके बाद यह शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम। आप देखिएगा, जो मोहिनी अट्टम है यह शास्त्रीय नृत्य है, यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इसे भी आप याद रखिएगा। तो यह पूछा गया था प्रश्न, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में। उड़ीसा में आपको मिलेगा हीराकुंड बांध। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे जीके जीएस और करंट अफेयर्स के। आई होप ये प्रश्न आपको आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, जो अगली शिफ्ट में किसी का एग्जाम होने वाला है या अगले फेज में जिसका एग्जाम होने वाला है, उसके लिए ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इन प्रश्नों का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगले शिफ्ट में जैसे कि सेकंड शिफ्ट का एग्जाम होने वाला है, उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे उसको हम जल्दी आप तक पहुंचाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।